नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वराज करियर और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज के दौर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बेहतर, चैलेंजिंग और मनोरंजन से भरपूर करियर बनाना किसी भी युवा का सपना हो सकता है। पर सवाल ये भी है कि ऐसा कौन सा करियर चुना जाए जिसमें सारे गुण मौजूद हों। सवाल ये भी हो सकता है कि ऐसा करियर आखिर किस क्षेत्र में हो सकता है। तो आज हम आपको जिस खास मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं वो न सिर्फ आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, बल्कि एक विशेषज्ञ के तौर पर उनकी राय एक बेहतर करियर गाइडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। मिलिए, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आईएएस ऑफिसर शिव शेखर शुक्ला जी, जो प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि टूरिज्म में करियर की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वराज देखने वालों को और आपको और सभी साथियों को मध्य प्रदेश के हृदय दिल और मध्य प्रदेश का जो राजधानी है भोपाल से मैं सबका इस्तकबाल करता हूं, नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश एक बड़ा विशिष्ट प्रदेश है और चूंकि भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है और यहाँ पर जहाँ तक पर्यटन की बात करें तो इतनी अपार संभावनाएं मौजूद हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो एक बहुत अलग से एक सेशन उसके बारे में चाहिए होगा। और मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से लेकर के हेरिटेज टूरिज्म, इसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, बहुत प्रकार की वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़, एयर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़, लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़, अनेक प्रकार के बहुत आयाम यहाँ पर पर्यटन के उपलब्ध हैं मध्य प्रदेश में। और इसीलिए मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से उभरता हुआ एक प्रदेश पूरे देश में माना जाता है। जहाँ तक हमारे भाई बहन जो हमसे जुड़े हुए हैं और वो जानना चाहते हैं पर्यटन के क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर वो अपना योगदान दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म सेक्टर जो है वो पूरे देश में ही बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ सेक्टर है। और जिस प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से प्रगति कर रही है और पूरे देश की बात पूरे विश्व में प्रचारित हो रही है और यहाँ के जो यूनिक टूरिज़्म अपॉर्चुनिटीज़ और एसेट्स हैं उनके बारे में पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा एक उत्साह का वातावरण बना है। आने वाले समय में और वर्तमान में भी यहाँ पर टूरिज़्म के क्षेत्र में जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो डोमेस्टिक टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में आने शुरू हो गए हैं। यद्यपि कोविड के दौरान एक सेटबैक लगा था और ये टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से प्रभावित हुई थी, परंतु उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये वापस उभर करके आनी शुरू हो गई है। तो पर्यटन के क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर अपार संभावनाएं करियर को बनाने की हैं और बहुत ही अच्छा वाइट कॉलर जॉब ये माना जाता है। हमारे प्रदेश के जो युवा इसमें रुचि रखते हैं उन्हें निश्चित तौर पे बहुत आकर्षित करेगा ये। हमारे प्रदेश में अभी पिछले 5 से 10 वर्षों के बीच में बहुत सारे नए होटल्स की चेन खुली है, रिजॉर्ट्स की चेन खुली है। हमारे जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनके बाहर बहुत अच्छे स्तरीय, विश्व स्तरीय होटल्स और रिजॉर्ट्स बने हैं। इसी प्रकार से हमारे जो विरासत की स्थान है, हेरिटेज प्लेसेस हैं, खजुराहो की बात कर लें, ग्वालियर की बात कर लें, ओरछा की बात कर लें, मांडू की बात कर लें, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी संभावनाएं हैं और इसके बाद जो पर्यटक मध्य प्रदेश के हैं वो यहाँ से बाहर घूमने जाना चाहते हैं या बाहर के जो पर्यटक हैं वो प्रदेश में आना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स ये लोग एक उनके आइटनरी को संयोजना करने का काम करते हैं, आकल्पन का काम करते हैं। तो ये टीए एंड टीओज हम इनको बोलते हैं, ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स। ये भी बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ एक इकोसिस्टम बना है जिसके तहत बहुत तेज़ी से इनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो ये बहुत सारे क्षेत्र हैं। खाने पीने के मामले में मध्य प्रदेश बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पे जैसा आप जानते हैं कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी अलग अलग खान पान और विशिष्टताएं हैं और यहाँ का क्विजीन अब न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी सराहा जाता है।
सभी होटल्स रिजॉर्ट्स के अलावा भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की चेन भी हमारे यहाँ प्रदेश में उनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो वहाँ भी विभिन्न प्रकार के जो नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा स्कोप है। मूलतः पर्यटन के क्षेत्र में ये मुख्य आधार स्तंभ है जहाँ पर कोई भी हमारे युवा भाई बहन अपना करियर बनाने की बात सोच सकते हैं। हमारे साथ भोपाल से सुकृति जुड़ चुकी है। सुकृति, आपका क्या कुछ सवाल है सर से? सर से मेरा सीधा सवाल यही है कि मेरी सिस्टर है जो अपनी करियर बनाने को लेकर के सोच रही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से जॉब है जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, किस सेक्टर में जाना चाहिए, और क्या वाकई में इस क्षेत्र में ऐसी कोई स्कोप है? देखिए, थोड़ा सा आप अपने स्तर पे भी आप रिसर्च करिए और हमारी वेबसाइट्स जो हैं उनको भी आप खंगालिए। मैं मूलतः आपको ये बताता हूँ, जैसे प्रदेश में यदि आप पर्यटन के क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ एक बहुत सुदृढ़ इंस्टीट्यूशनल सेटअप पूरा प्रदेश में ऑलरेडी तैयार है। हमारे प्रदेश में 2 IHMs हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, और ये IHM उसी प्रकार होते हैं जैसे टेक्नोलॉजी में IITs का स्थान होता है या मैनेजमेंट में IIMs का स्थान होता है, वैसे ही होटल मैनेजमेंट में IHMs का स्थान होता है। आज पूरे देश में बल्कि विश्व भर में IHM के जो पास आउट ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं पूरे विश्व में और पूरे देश में सारे 5 स्टार और जितने भी बड़े होटल्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, काम करते हुए मिल जाएंगे, और वो बहुत ऊंचे पदों पे पहुँच चुके हैं। तो ये IHMs हमारे यहाँ ग्वालियर और भोपाल में है, और इनमें जो एंट्रेंस होती है, जो एंट्री होती है, वो IIT की JEE जो परीक्षा होती है उसमें, उसके माध्यम से इनमें एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से भर्ती की जाती है। दूसरे लेवल पे हमारे स्टेट के अपने IHMs हैं, 2 SIHMs हैं, SIHM स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, एक इंदौर में है और एक जबलपुर में है। इनमें भी JEE के माध्यम से जो एग्ज़ाम होता है उसकी जो मार्क्स आते हैं उसके आधार पे इनमें भी प्रवेश दिया जाता है। फिर तीसरे लेवल पे हमारे यहाँ FCIs हैं, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट्स। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो और निचले, जैसे टेक्नोलॉजी में BTech MTech कराने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर नीचे पॉलिटेक्निक्स होते हैं, उसी प्रकार से ये FCIs जो होते हैं ये सर्टिफिकेट कोर्सेज कराते हैं। तो प्रदेश में 3 हमारे वर्तमान में FCIs कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से ये एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है जो हॉस्पिटैलिटी और इसमें ट्रेनिंग देने के लिए, लोगों को प्रवेश देने के लिए कार्यरत है। आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी इनमें प्रवेश परीक्षा जो होती है उनमें JEE के जो नंबर जिनमें प्राप्त होते हैं जो लोगों को, उसके माध्यम से प्रवेश लेना बड़ा सरल है। अभी बहुत टफ कंपटीशन नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा यदि कोई बच्चा बैठ भी जाए JEE में, उसका कोई भी अच्छा स्कोर आ जाए, थोड़ा सा भी डिसेंट स्कोर आ जाए, तो यहाँ पे एडमिशन मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो ये अभी इनमें बहुत कंपटीशन नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँ कि लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण कई बार इनकी पूरी सीटें भी भर नहीं पाती हैं। खास तौर से ST और SC वर्ग में बच्चों को जानकारी नहीं होने से बहुत से बच्चे इनमें एडमिशन लेने से वंचित हो जाते हैं, और थोड़ा सा उनमें शायद ये भी रहता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में सबको मालूम है, परंतु ये कैरियर कैसा है, इसमें आगे क्या प्रोफाइल होगा, उनको मालूम नहीं होता, जबकि बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। और मैं कहूँगा कि इससे बढ़िया जॉब प्रोफाइल और कोई सोच नहीं सकता है कि आप एक 5 स्टार इन्वायरमेंट में कुछ वर्षों की मेहनत के बाद ऑफ कोर्स आप वहाँ पहुँचते हैं, बट उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। एक और इंस्टीट्यूट अपने प्रदेश में है ग्वालियर में, वो IITTM कहलाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तो जो मैंने आपको भी बात बताई, टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स, ये लोग जो काम करते हैं, आइटनरीज डिज़ाइन करना लोगों के लिए, उनके रुकने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था, किस प्रकार से कहाँ कितने दिन अपने गेस्ट को ले जाना है, तो ये सारे काम, उनकी बुकिंग्स, एंड टू एंड सीमलेस बुकिंग करना उनको घूमने के लिए, ये सारे काम TOs करते हैं। और इनकी जो टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट जो है वो IITM भी अपने प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। ये भी नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। पूरे देश में मेरे जानकारी में शायद 4 या 5 ही ये इंस्टीट्यूट्स हैं, और हम लोग सौभाग्यशाली है कि ग्वालियर में है। और उसमें भी प्रवेश का वही तरीका है। IITTM का एक अपना अलग एग्जाम होता है, उसके तहत उसमें प्रवेश दिया जाता है। और जो बच्चे वहाँ से निकलते हैं, शुरुआती
दौर पे उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है और 4 या 5 साल के बाद उनका करियर बहुत तेज़ी से कैरियर ग्राफ आगे बढ़ता है। फिर उनकी अपनी मेहनत और उनका अपना डेडिकेशन, सिंसियरिटी, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये कुल मिलाकर के हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, फूड्स एंड बेवरेजेस, जिसको हम कहें कि आपका शेफ वाला जो पार्ट होता है, हाउसकीपिंग, इस प्रकार के सारे गैमेट्स जो होते हैं वो सारे ये इंस्टीट्यूट मिलकर के अपने प्रदेश में कवर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में अपॉर्चुनिटी है। हम अपने सभी यंग भाई बहनों से कहना चाहेंगे कि अपने डेस्कटॉप पे बैठिए, लैपटॉप पे बैठिए, थोड़ा सा इनके सारे इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट को सर्च कीजिए। IHM भोपाल, IHM ग्वालियर, SIHM इंदौर, SIHM जबलपुर, FCI खजुराहो, शहडोल, रीवा और IITTM ग्वालियर। ये तो मैंने एक मोटे तौर पर बताया। इसके अलावा भी बहुत अन्य स्तरों पर भी इनकी ट्रेड्स और ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन रिसर्च, इस प्रकार के कोर्सेज होते हैं। हमारे साथ ग्वालियर से आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ सवाल हैं आपके सर से? मैम, शुक्ला जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है और इस वक्त अभी वो पुणे में ट्रेनिंग कर रहा है कॉलेज की तरफ से। मैं जानना चाहता हूँ क्या उसके बाद मेरे बच्चे को कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है? देखिए, गवर्नमेंट में भी जॉब्स होते हैं। गवर्नमेंट का मतलब मैं कहूँ तो गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे अपने प्रदेश में हमारे ही पर्यटन विभाग में MP स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जिसके अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 70 के आसपास प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें आप जानते हैं भोपाल में पलाश है, लेक व्यू अशोक है, इसी तरह ग्वालियर में है, जबलपुर में कलचुरी है। तो इस प्रकार के बहुत सारे हमारे अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनमें भी समय समय पर लोगों को नौकरी दी जाती है, उनको एक अवसर वहाँ भी प्राप्त होता है। परंतु गवर्नमेंट सेक्टर में एज सच इसमें स्कोप जो है वो लिमिटेड है। ज़्यादा स्कोप आपका प्राइवेट सेक्टर में ही है और इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जाते हैं वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, हर तरीके से उनको बहुत सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ उनकी रहती है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अलावा इसके एक बार अगर इन इंस्टीट्यूट्स में जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं और सीखते हैं और कोर्सेज करते हैं, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे मैंने कहा, ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स अपने प्रदेश में भी बहुत कम संख्या है, बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी कंपनीज खोल सकते हैं, स्टार्टअप्स खोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में कैसे करें, इसमें भी स्टार्टअप्स का बहुत सारा स्कोप है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी है। बहुत सारे लोग निकल करके यहाँ से बैंक से टाइप करके अच्छे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स, इस प्रकार की चीज़ें अपने बल पे खोलते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि ये बड़ा अछूता सेक्टर है और यहाँ पर अगर कोई जाता है तो उसे अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं सामना करना पड़ता और फ्यूचर प्रोग्रेशन, यदि उनका मेहनत और उनकी सिंसियरिटी है तो बहुत अच्छा प्रोफाइल हो जाता है। हमारे साथ अयोध्या से चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ सवाल हैं आपके? चंद्रशेखर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चंद्रशेखर से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। तो सर, मेरा आपसे सवाल है, क्या टूरिज्म करियर को बढ़ाने के लिए सरकार क्या काम कर रही है? जैसे मैंने बताया कि हमारी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं स्टेट गवर्नमेंट की टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और बहुत ही आकर्षक पॉलिसीज हैं, जिससे बहुत सारे निवेशक दूसरे प्रदेशों के आकर के प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 8 से 10 वर्षों में प्रदेश में जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और ये लगातार जारी है, जिसमें नए नए प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ रही हैं, नए नए प्रकार के रोमांचक चीज़ें आ रही हैं। मैं उदाहरण के लिए बोलूँ, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे पिकनिक स्पॉट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे हरे भरे जंगल हैं, उसके आसपास बहुत से अच्छी सुंदर वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं और इन सब में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर साल के 6 से 8 महीने बहुत अच्छा क्लाइमेट भी रहता है और वहाँ पे कैंपिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और हमने कुछ प्राइवेट बड़े ऑपरेटर्स के साथ टाई अप करके अपने यहाँ के युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाई कि कैसे कैंपिंग साइट डेवलप की जाती है, कैसे वहाँ पे लोगों को आमंत्रित करके रखा जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं।
तो पूरे प्रदेश में 50 से ऊपर कैंपिंग साइट आज की तारीख में खुल गई हैं, जहां पर वो टेंटेजेस लगा करके टेम्परेरी, और वहां पे लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, रुकते हैं, आसपास के जंगलों में ट्रैकिंग करते हैं, जंगल ट्रेल्स बनाई जाती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, और बहुत रोमांचक तरीके से वो अपना कुछ समय बिता करके बिल्कुल रिफ्रेश होकर के वापस जाते हैं। तो ये एक मैंने उदाहरण बताया। इस प्रकार की हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ 22 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं। आपको मालूम है हनुवंतिया का नाम आपने सुना होगा, वहाँ बहुत बड़ा एक जल महोत्सव हम करते हैं। इसी प्रकार हमने गांधी सागर में एक जल महोत्सव इस वर्ष से प्रारंभ किया है। अन्य वाटर बॉडीज़ में भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं। वहाँ पर लोग आते हैं, वहाँ पे टेंट सिटी क्रिएट किया जाता है, एक उत्सव का माहौल होता है। मध्य प्रदेश का आर्ट, क्राफ्ट, यहाँ का कुजीन, यहाँ का कल्चर, ये सब चीज़ों से लोगों को अवगत कराया जाता है। लोग उन कैंप्स में रहते हैं, टेंट सिटीज़ में रहते हैं, अपने परिवार के साथ, मित्रजनों के साथ। वाटर बॉडीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कई जगह क्रूज़ चलते हैं, कई जगह मोटर बोट्स चलती हैं, स्कीइंग होती है, कई प्रकार की एक्टिविटीज़ वाटर से रिलेटेड होती हैं। फिर एयर एडवेंचर भी इसमें शामिल किया गया है, उसमें भी पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। पिछले 2 वर्षों से हम लगातार स्काई डाइविंग के कैंप्स कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो कि बहुत ही जोखिम भरा खेल है, परंतु इसके भी बहुत बड़ा उत्साह लोगों में देखा गया, और महंगा भी है। परंतु लोग, जितने भी स्लॉट्स हमारे होते हैं, 10,000 फीट से वो हवाई जहाज से कूदते हैं, एक रोमांच का अनुभव करते हैं। तो एडवेंचर टूरिज्म में हमारे यहाँ जो हमने काम किया है, उसमें बहुत अभूतपूर्व बेतहाशा वृद्धि हो रही है और लोग आकर्षित हो रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जो पुरातत्व के स्थान हैं वो अद्वितीय हैं मध्य प्रदेश में। खजुराहो की बात कर लें, मांडू की बात कर लें, चंदेरी की बात कर लें, ओरछा की बात कर लें, लाइन से हमारे पास एक से एक अभूतपूर्व स्थान है। सर, हमारे साथ चंद्रशेखर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अयोध्या से। चंद्रशेखर, क्या कुछ सवाल हैं आपके? सर नमस्ते सर, मैं अयोध्या से बात कर रहा हूँ। सर, अयोध्या पर्यटन क्षेत्र में एक हब बन रहा है सर, लेकिन पर्यटन क्षेत्र से जुड़ के कैसे सर अपना जो है करियर कैसे बना सकते हैं सर सरकारी सेक्टर में? नहीं, मैंने, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं लगातार, तो मैंने इसके पहले भी इन्हीं सब बातों में बताया। अयोध्या तो हमारे प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, परंतु अयोध्या की भांति हमारे यहाँ के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे उज्जैन में महाकाल परिसर, और वो महाकाल लोक जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, तो वहाँ पर बेतहाशा बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालुगण वहाँ पे पधार रहे हैं। 1 लाख से 1.5 लाख लोग रोज उज्जैन में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी पर्यटन की गतिविधियाँ अपने आप ही वहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ पे नए नए होटल्स खुल रहे हैं, नए नए रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं, नए नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, ढाबे खुल रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ पैरेलल में शुरू हो जाती हैं। ऐसे स्थानों पे गाइड्स का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। पूरे प्रदेश में ही हमारे गाइड्स का महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें हम मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की ओर से ऐसे गाइड्स की ट्रेनिंग करवाते हैं, उन्हें ओरिएंटेशन देते हैं। यदि उन्हें कोई दूसरी भाषा सीखने की आवश्यकता है, फ्रेंच या स्पेनिश, उसके हम कोर्सेज कराते हैं। वो सब हम लोग टूरिज्म की ओर से फंड करते हैं, ताकि हमारे जो गाइड्स हैं वो विश्व स्तरीय की गाइडिंग कर सकें। इसी प्रकार से एक बहुत रोचक हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया है पिछले वर्ष से, वो सेफ डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म फॉर विमेन, सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर विमेन, यानी कि महिला पर्यटकों के लिए सुरक्षित पर्यटक स्थान। इसमें हमारा आइडिया ये है कि हमारे 50 जो मुख्य टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर उसके आसपास के रहने वालों में महिलाओं को ही ज़्यादा से ज़्यादा स्किल करें हम पर्यटन के क्षेत्र में। पर्यटन के क्षेत्र में करीब 45 जॉब रोल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। जैसा मैंने बताया, कुक हो सकते हैं, शेफ़ हो सकते हैं, हाउसकीपिंग वाले लोग हो सकते हैं, सैनिटाइजेशन वाले लोग हो सकते हैं, गाइड्स हो सकते हैं, ई रिक्शा पुलर्स हो सकते हैं, ई रिक्शा चलाने वाले लोग हो सकते हैं। इस प्रकार के अनेक हमने उसमें रूल्स आइडेंटिफाई किए, और करीब हम 10,000 महिलाओं को 2 वर्ष में अपने प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में स्किल उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनमें से 5,000 लोगों को डायरेक्ट हम एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने का हमारा टारगेट है। तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की ट्रेनिंग चल रही है, और उसमें बहुत सारे हमारे देश भर के नामी गिरामी जो NGOs और PSOs हैं, वो हमारे साथ मिल करके काम कर रहे हैं, और जो प्रमुख ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर इन महिलाओं की हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से मैम दुबे जुड़ चुके हैं। मैम, क्या कुछ सवाल हैं आपके सर से? हमारे साथ भोपाल से दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ सवाल है आपके?
दीपक से हमारा संपर्क टूट गया। तो सर आपसे मेरा एक सवाल है कि हर प्रकार के क्षेत्र के लोग जो है, हर प्रकार की योग्यता वाले लोग इस क्षेत्र में अपने करियर की संभावनाएं देख सकते हैं, और क्या कुछ इस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज रहती हैं और किस प्रकार से उनको एडमिशन मिलता है? अगर कोई व्यक्ति है जिसको घूमने फिरने का शौक रहता है लेकिन उसको नॉलेज नहीं रहता है कि इसमें करियर कैसे बना सकते हैं, कहाँ से इसको एडमिशन लेना पड़ता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, तो क्या कुछ एडवाइस रहेगी आपकी? जैसे मैंने बताया कि हमारे टूरिज्म के क्षेत्र में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी की जो प्रवेश परीक्षा होती है, जेई सर एक बार एमएम दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। जी, क्या कुछ सवाल आपके? एक बार फिर से उनसे संपर्क टूट गया है, तो सर आप जवाब दे रहे जी। तो मैंने अभी बताया पूर्व में कि आईआईटी का जो प्रवेश परीक्षा होती है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेई, उसमें जो सब बच्चे बैठते हैं उसी के स्कोर से हमारे सारे इंस्टीट्यूट जो हैं, आईएचएम्स, एसआईएचएम्स, एफसीआईज, आईआईटीटीएम, इन सब में सभी जगह पे उससे दाखला होता है। सॉरी, मैंने आईआईटीटीएम का नाम लिया, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ग्वालियर, इसमें इनका अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो अपना एग्जाम करते हैं ऑल इंडिया बेसिस पे। तो इनमें बहुत सरल प्रवेश परीक्षा है, और बाद में जो कोर्स है आप बैचलर कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और कुछ और चाहे तो रिसर्च भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि यहाँ से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में, और पूरे देश के ऐसे बिखरा हुआ जो जाल है पूरा इंस्टीट्यूट्स का, वहाँ पर फैकल्टी भी बन सकते हैं, शिक्षक भी बन सकते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं। एडवेंचर में जैसे मैंने बताया, वाटर स्पोर्ट्स में मैंने बताया, इसके भी बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पूरे देश में हैं, अलग अलग स्थानों पर। एडवेंचर में पर्वतारोहण के बारे में या जो अलग दूसरी प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में भी भारतवर्ष में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ दाखिला लेकर के आप कोर्स कर सकते हैं और अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और वाटर स्पोर्ट्स में भी इसी प्रकार से गोवा में इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर वेज है, वहाँ पर एडमिशन लेकर के वहाँ से सीख करके आप वाटर बेस्ड एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। तो इसमें तो इतनी संभावनाएं हैं, आपकी अपनी रुचि, आपका इंटरेस्ट, आपका इंथुजियाज्म सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। मैं अपने साथियों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को पहले समझिए, आप चाहते क्या हैं। यदि आपको पर्यटन में रुचि है तो आपके लिए इससे बढ़िया क्षेत्र कोई और हो नहीं सकता, और सबसे कम कंपटीशन है और सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इसमें। और सर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको संगीत में रुचि रहती है, फाइन आर्ट्स में रुचि रहती है, तो उनको किस प्रकार के कोर्सेज करने चाहिए, किस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल रहते हैं इस कोर्सेज के लिए, तो किस प्रकार से उनकी संभावनाएं रह जाती हैं करियर में? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हमारे देश में टूरिज्म, हमारे प्रदेश में टूरिज्म के साथ साथ कल्चर, संस्कृति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा इसका आयाम है। और हम संस्कृति और पर्यटन को अब जोड़ करके देखते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां जो प्रदेश में होती हैं वो बहुत ही देश भर में प्रचलित और प्रसिद्ध हैं। पूरे देश में मध्य प्रदेश का इस बारे में नाम है। हमारे यहाँ खजुराहो डांस फेस्टिवल, तानसेन फेस्टिवल, इस प्रकार के बड़े नामी ग्रामी फेस्टिवल्स होते हैं, और उनमें पूरे देश की नामचीन हस्तियाँ उसमें भागीदारी करती हैं, और कई बार इंटरनेशनल लेवल से भी उसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन होता है। तो जहाँ तक कल्चर की बात करें तो हमारे प्रदेश में बहुत हम भाग्यशाली हैं कि मान सिंह तोमर म्यूजिक यूनिवर्सिटी हमारी ग्वालियर में है, संगीत विश्वविद्यालय, जो ये अपने आप में एक अकेला अनोखा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का है, जिसमें जितने भी हमारे गवर्नमेंट के म्यूजिक कॉलेजेस या फाइन आर्ट्स कॉलेजेस हैं, लगभग 13 हैं, वो सब इससे एफिलिएटेड है। इसके अलावा 100 से 125 150 प्राइवेट कॉलेजेस इससे एफिलिएटेड है। और यहाँ से अगर आप कोई कोर्स करते हैं, चाहे वो बैचलर ऑफ म्यूजिक करें या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करें या पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो उसमें आपको मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन होने के कारण यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी पूरी देश में मान्यता है। एक और पक्ष इसमें है, हमारे प्रदेश में एक मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भी हमने खोला हुआ है। यहाँ भी लगभग 26 बच्चों को हम हर बार कंपटीशन करके हम एंट्रेंस लेते हैं, उनका एग्ज़ाम लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं, फिर उन्हें हम दाखिला देते हैं। और वो बच्चे जो नाट्य विद्यालय के पास आउट होते हैं, यहाँ पर अब हमने उसको, पहले सर्टिफिकेट कोर्स था, अभी इस वर्ष से पहला एग्ज़ाम होगा हमारा अभी 1-2 महीने के बाद, जो बैचलर्स कोर्स हम प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि मान सिंह तोमर म्यूजिक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कोर्स है, जिसकी की वही मान्यता होगी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD की मान्यता है, वही मान्यता इसकी होगी। और हमारा प्रयास ये है कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लेवल तक हम लेके जाएं। और यहाँ के जो बच्चे निकलते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे निकलते हैं, जो फिल्मों में अपना करियर बनाते हैं। फिल्म की बहुत सारे और विधाएं हैं, फिल्म केवल एक्टिंग करना ही नहीं है, फिल्म में फिल्म डायरेक्शन है, फिल्म प्रोडक्शन है, फिल्म एडिटिंग है,
साउंड से रिलेटेड है, म्यूजिक डायरेक्शन है, उसमें भी n प्रकार की बहुत सारी विधाएं होती हैं। जो नाट्य विद्यालय के छात्र निकलते हैं वो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, वो उसमें भी अपना कैरियर बनाते हैं। और मैं अपने भाइयों से बहनों से ये भी कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश अपनी सुंदरता के कारण और यहाँ पर जो अनुकूल वातावरण है और गवर्नमेंट की ओर से जो प्रोत्साहन दिया जाता है, वित्तीय भी और अन्य प्रकार से उनकी हैंड होल्डिंग की जाती है, बहुत बड़ी संख्या में फिल्में यहाँ पर बनने लग गई हैं। सर, समय का अभाव है, कार्यक्रम को हम यहीं रोकना चाहेंगे। तो ये है हमारा आज का खास कार्यक्रम, जिसमें हमारे खास मेहमान थे शिव शेखर शुक्ला जी, जिन्होंने हमारे तमाम दर्शकों के सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों की जो भी समस्याएं हैं वो उलझ चुकी होंगी। तो आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।